Hello students, welcome to my YouTube channel. बच्चे exercise 4.2 question number 1. Which one of the following option is true and why? हमें बताना है, ये ऑप्शन दे रखे हैं, एक इक्वेशन दे रखे हैं, y is equal to 3x plus 5 has unique solution, only two solution, infinitely many solution. अब इसमें जो है देखिए हमारे पास आंसर क्या होगा, यानी एक इक्वेशन दे रखी है, हमें जो है एक इक्वेशन ही दे रखी है y is equal to 3x plus y इक्वेशन दे रखी है y is equal to 3x plus 5 ये दे रखी है। अभी इक्वेशन क्या है, ये हमारी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल दे रखे नहीं है, टू वेरिएबल में है। और टू जब इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्यूशन जब बताया था मैंने इंट्रोडक्शन में कि जो हमारे पास टू वेरिएबल इक्वेशन होती है उसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं ना होते हैं। तो इसका मतलब इसमें जो यूनिक सॉल्यूशन होता है केवल एक सॉल्यूशन, वो हम किस में निकालते थे, वो हमारे पास जब हमारे पास एक वेरिएबल होता था। ओनली टू सॉल्यूशन, इसके केवल दो सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे, ये मैंने x की क्या होता है, x की वैल्यू रखो y की वैल्यू निकलती चली जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा थर्ड पार्ट आंसर। या इसको ऐसे लिख दो, इसको पूरा ऐसे ले लेते हैं, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, ये इसका आंसर है, मैनी सॉल्यूशन। अब लिखता y, because for each value for x, each value for x, there is corresponding values of y। इसका इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बिकॉज देयर इज कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y, हर एक x की वैल्यू के साथ इसकी वैल्यू y वैल्यू मिलेगी। तो यानी जितने हम x की वैल्यू निकालेंगे उतने हमें y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो इसमें हमें इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बस इसमें ये बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हमारा ये आ गया थर्ड वाला, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन था ना ये, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट फोर सॉल्यूशंस, for each of the following equation, फर्स्ट पार्ट है 2x plus y is equal to 7। इसका सेकंड पार्ट है पाई x plus y is equal to 9। और थर्ड पार्ट है x is equal to 4y। सॉल्यूशन देखो इसका क्या है, राइट फोर सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक के चार चार सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट में 2x plus y is equal to 7। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पहले हम रख रहे हैं पुट x is equal to 0। देखो जब ये सॉल्यूशन निकालना है ना, तो पहले x की 0 वैल्यू रख के निकाल लो, फिर y की 0 निकाल लो, उससे दो सॉल्यूशन तो ऐसे निकल जाएंगे। तो पुट x is equal to 0, मैं इसमें x की वैल्यू 0 रखूंगा, तो ये हो जाएगा 2 into 0 plus y is equal to 7।
तो 2 में 0 की 0 आ गया, प्लस y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो एक तो सॉल्यूशन क्या आ गया 0 7, 0 x की वैल्यू पहले रखेंगे और y की वैल्यू 0 7 इज ए सॉल्यूशन। ठीक है, एक तो ये आ गया पहला सॉल्यूशन। अब ऐसे ही अब सेकंड निकालो। अब क्या करें, पुट y इज इक्वल टू 0, अब y की वैल्यू 0 रख दो, तो y की वैल्यू 0 रखने पर ये बन जाएगा, ये था ना हमारा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो ये आ जाएगा 2x, ऐसे ही रहेगा, y की 0 रख रहे हैं तो ये आ गया 7, तो यहाँ से 2x में 0 जोड़ेंगे 2x आ गया, 2x इज इक्वल टू 7, देन x इज इक्वल टू, ये 2 की x से मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई जो है वो डिवाइड में बदल जाएगा, तो x इज इक्वल टू 7/2। तो अगला सॉल्यूशन क्या हो गया, पहले x की वैल्यू लिखेंगे 7/2 और कॉमा 0 इज ए सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन एक ही आ गया। अलग अलग लिखते हैं, बाद में एक जगह लिख देना सारे। अब है थर्ड, दो तो निकल गई है। अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, कुछ भी रख दो, 1 रख दिया, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो हमारे पास था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो ये 2 हो गया, प्लस वाई इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू 7, ये माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू 5 आ गई। तो सॉल्यूशन क्या बना, पहले x की वैल्यू, x हमने क्या पुट करा है 1, तो 1 और y की वैल्यू इससे आई 5, तो 1 5 इज ए सॉल्यूशन। एक ये हो गया सॉल्यूशन इसका। ठीक है, इसके बाद हमारे आता है फोर्थ, चार चार निकालने ना हर एक के। अब मैं क्या करूं, पुट x इज इक्वल टू, कुछ भी रख दें, मैंने x इज इक्वल टू रख दिया -2 रख दो, चलो इस बार कोई भी वैल्यू रख सकते हो। ठीक है ना, कोई भी वैल्यू, रियल नंबर होने चाहिए सारे जो है। तो यहाँ x इक्वल टू -2 रखते हैं, हमारे पास था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, तो 2 इंटू एक्स की जगह -2 रख दिया, प्लस वाई हो गया इज इक्वल टू 7, तो ये हो गया -4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू, ये 4 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू 11। तो चौथा सॉल्यूशन क्या आया, क्या रखा हमने x की वैल्यू -2 और y क्या मिला 11, ये सॉल्यूशन। ये हमारे 1 2 3, इसको लास्ट में हम इसके लिख सकते हैं ऐसे, इसको लास्ट में ये लिख देंगे। हमने इसमें जो है 4 सॉल्यूशन निकालने थे, ठीक है ना, तो इसमें हमारे पास आ जाएंगे 4 सॉल्यूशन। ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख देंगे 4 सॉल्यूशन आर, 4 सॉल्यूशंस आर। कौन कौन से हो गए, पहला क्या था 0 7, पहला ये था 0 7, दूसरा क्या आया 7/2 और 0, तीसरा क्या आया सॉल्यूशन 1 5, और चौथा क्या आया -2 और 11। ये हमारे 4 सॉल्यूशन आए। तो मतलब ये अगर यहाँ पर लास्ट में ना लिखते, यहीं पे एक साथ लिख देना तो भी हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। अब ऐसे सेकंड पार्ट करेंगे, उसके भी 4 4 निकालने हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये। तो क्या करें, पहले पुट क्या रखें, पहले पुट x इज इक्वल टू 0, पहले तो ये रख लो 0, तो इसमें हम रखेंगे तो आएगा पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 आ गया। तो एक सॉल्यूशन क्या है, यहाँ से क्या रखा है x वैल्यू 0 रखी तो हमें मिला 9, अभी ऐसे रहते 0 9, लास्ट में लिख देंगे चारों इसके सॉल्यूशन जो है। ठीक है, 0 9 हो गया। अब दूसरा, अब इसमें पुट, अब एक बार y इज इक्वल टू 0 रख दो, दो तो ऐसे मिल जाएंगे, एक बार x 0 रख दो, एक बार y 0 रख दो। तो हमारा इक्वेशन था पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो पाई x ऐसे रहेगा, y की जगह 0 रखो इज इक्वल टू 9, तो पाई x रह गया इज इक्वल टू 9 हो गया। हमें तो x निकालना है, तो x क्या होगा, ये पाई जो है यहाँ आकर डिवाइड में बदल जाएगा। तो अगला सॉल्यूशन क्या है हमारा, पहले x की वैल्यू रखनी है, 9/पाई मिलता है, जबकि y हमने 0 लिया था, तो 9/पाई और 0 एक ही बन गया सॉल्यूशन। अब यहाँ पर थर्ड में देख लो,
कुछ भी रख दो, पुट इन x इज इक्वल टू 1 रख लो। तो हमारे पास था पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये है। तो अब x की जगह 1 रखेंगे तो पाई इंटू 1 हो गया प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई की मन में बन गया, पाई आ गया प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू इससे क्या आएगी 9 माइनस पाई। ये सॉल्व होगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, पहले x की वैल्यू, x क्या लिखा हमने 1 लिखा, तो y क्या मिला 9 माइनस पाई, ये मिल गया। इसके बाद अगला देख लो क्या पुट करें, कुछ भी रखो, पुट x इज इक्वल टू 2 रख लो, 2 रख लो, -1 रख लो, 2 रख, कहीं भी रख लो, चाहे y की जगह रख लें चाहे x की जगह रख दें, ठीक है ना। x की जगह रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू पुट y की जगह वैल्यू पुट रखेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। x इक्वल टू 2 रखो, तो पहले इक्वेशन लिख देना यहाँ पाई x प्लस y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ हम x की जगह 2 रख रहे हैं तो x की जगह 2 आ गया प्लस y इज इक्वल टू 9, ये तो हो गया 2 पाई प्लस y इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस 2 पाई, ऐसे रहेगा ये। तो इसमें सॉल्यूशन क्या है, हमारे x हमने 2 रखा है तो y आया 9 माइनस 2 पाई, या 4 हो गए, 1 2 3 4। तो नीचे लास्ट में लिख देंगे, यहाँ पर नीचे लिख दें 4 सॉल्यूशन आर, 4 सॉल्यूशंस आर क्या क्या हो गए, पहले 0 9 आया 1, फिर आया दूसरा आया 9 अपॉन पाई और 0, तीसरा आया 1 माइनस 1 और 9 माइनस पाई आया, और चौथा आया 2 और 9 माइनस 2 पाई, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट में इस तरीके से आगे, इसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं। और थर्ड पार्ट में 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। जहां भी 2 निकालने हो ना, पहले x 0 रख दो, y आ जाएगा, y 0 रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी, 2 तो ऐसे निकल जाएंगे। इसका थर्ड पार्ट है x इज इक्वल टू 4y। अब इसमें क्या करें, अब देखें ये जो है इसमें मैं पुट x इज इक्वल टू 0, अब x 0 रखूं तो 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू 4y, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4y इज इक्वल टू 0, बात एक ही है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा 0 अपॉन 4, ये 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, तो जब ऊपर 0 है तो सारा 0 हो जाएगा। तो अब सॉल्यूशन क्या है, पहले x की वैल्यू रखनी है, x हमने क्या माना है 0, तो y क्या आया 0 0 0 आ गया। नेक्स्ट देखो, अब हम पुट कर रहे हैं y इज इक्वल टू 0। अब मैं y को 0 रखता हूं, ठीक है, y को 0 रखेंगे तो फिर x भी 0 आ जाएगा। तो हम क्या 0 0 हमारा आ चुका है, तो हम क्या करें कोई दूसरी वैल्यू रख लें। अब 0 रखने पर वही 0 0 आएगा ना, तो हमने क्या किया y इक्वल टू 1 रख लो, चलो y की वैल्यू रख लो, मैं बता रहा हूं किसी की वैल्यू रख सकते हो। y इक्वल टू 1 रखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन था x इक्वल टू 4y, तो x इक्वल टू 4 इंटू 1, तो x इक्वल टू 4 आ गया। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, पहले x की वैल्यू रखनी, ध्यान रखना ये नहीं कि जो यहाँ y लिखा तो पहले y लिखोगे, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है 4 और y की वैल्यू 1। ये 2 इक्वेशन हो गई, 2 सॉल्यूशन हो गए। थर्ड करो, पुट x इक्वल टू 2 रख लो, तो हमारे पास इक्वेशन थी x इक्वल टू 4y, तो x इक्वल टू रख दिया, इक्वल टू 4y हो गया। y तो यहीं रहेगा, ऐसे ही रखो y को, 4 इधर आएगा तो ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई है डिवाइड में आ गया, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो y इक्वल टू कितना आया 1/2। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आया, x क्या मान रखा था 2 रखा, तो y आया 1/2। ये 2 सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन आ गए। सिंपल क्वेश्चन है, पुट x इक्वल टू मैं रख रहा हूँ x इक्वल टू -3, कुछ भी रख लो, -3 रख दिया। फिर बता रहा हूँ संख्या कुछ भी रखते चले और रियल नंबर है सारे ये। तो हमारे पास x इक्वल टू 4y था, तो x -3 रखा, इक्वल टू 4 इंटू वाई हुआ, y इधर रह जाएगा तो -3, ये 4 नीचे आ गया डिवाइड में, ये y के बराबर रह गया, y से यहाँ आ गया सर, तो ये हमारा इसका कटेगा ही नहीं, कैंसिल नहीं होता, ऐसे ही रहेगा। तो यानी अगला सोल्यूशन क्या आया, -3 रखने पर -3/4 आ,
ये सॉल्यूशन आ गए 4। तो हमारे पास यहाँ पर लिख दो इसका आंसर। 4 सॉल्यूशंस आर कौन कौन से हो गए? पहले क्या था 0 0, दूसरा क्या आया 4 1, तीसरा क्या आया 2 1/2 और फोर्थ आया -3 और -3/4। ये हमारा आंसर है। देखिए जो सोल्यूशन होता है ना, इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं ये x और y की वैल्यू पुट करूं तो दोनों तरफ इक्वल आ जाएगा, दोनों तरफ इक्वल। जैसे इसमें अगर मैं यहाँ 2x + y = 7 है, मैं इसमें जो हूँ वैल्यू पुट करता हूँ x की, जो हमारा सॉल्यूशन आया, अगर मैं उस सॉल्यूशन को उठा के यहाँ वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे = 7 ही मिलेगा, ठीक है ना? वही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी में हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है चेक which of the following are solutions of the equation क्या दे रखी है इसने? x - 2y = 4 and which are not, ये इसने यहाँ दे रखे हैं हमें। जैसे फर्स्ट पार्ट में कहता है 0 2, ये सॉल्यूशन दे रखे हैं 0 2, सेकंड है 2 0, थर्ड में है 4 0। सॉल्यूशन हमेशा ऐसे लिखे जाते हैं, बताया ना। और फोर्थ में है √2, फोर्थ में है √2 और 4√2, √2 और 4√2, और फिफ्थ में है 1 1। हमें ये बताना है कि जो इक्वेशन दे रखी है इसके कौन से इसमें सॉल्यूशन है, कौन नहीं है, ठीक है? तो देखिए कैसे करेंगे। पहले तो इक्वेशन लिख लो, x - 2y = 4। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। हमें सॉल्यूशन दे रखा है 0 2, सॉल्यूशन हमें दे रखा है 0 2, ये सॉल्यूशन दे रखा है। इसमें 0 2 का मतलब क्या हुआ? x = 0 और y = 2, ये मतलब हुआ ना। जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें x की जगह 0, y की जगह 2, इसमें रख करके देखो। अब देखें x - 2y, एक बार फिर लिख दी इक्वेशन। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, 0 - 2y की जगह 2 रखना है, ठीक है? अब ये आ गया -4 = -4 या इसको ऐसे करेंगे, पता नहीं चल जाएगा इसमें ना। इसमें यहाँ पे ऐसे करेंगे, ये तो लिखना ही है 0 y 2। मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? x - 2y = बस ये x - 2y है। अब हम देखेंगे इसमें ये वैल्यू पुट करने पर अगर राइट हैंड साइड आ जाती है तो हमारा जो ये सॉल्यूशन इसका होगा। तो वैल्यू पुट करो, 0 - 2 × 2, y की जगह 2 रखना है ना, तो ये आ गया 0 - 4 यानी -4 आया। तो अब ये जो है -4 क्या 4 के इक्वल है? यानी अब हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर -4 = 4 के बराबर नहीं है। अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, इसके इक्वल नहीं आया क्योंकि -4 आया ना, और राइट में हमें 4 दे रखा था। तो -4 = 4, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो हम लिख देंगे 0 2 is not a solution, 0 2 is not a solution of the given equation, इक्वेशन कौन सी इक्वेशन थी? x - 2y = 4। इसका जो है सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही। दोनों साइड इक्वल आएगी तो सॉल्यूशन होगा।
ठीक है, ये इसका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखें, इसी में अब हमें क्या लिखना है, अब सेकंड पार्ट में सॉल्यूशन क्या दे रखा है, 2 0 2 0, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है 2 0 गिवन है, ये 2 0। तो अब यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 2 रखेंगे और y इक्वल टू क्या रखेंगे, 0। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, पहले इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड हमारी है x माइनस 2y, तो x की जगह 2 रख दो, माइनस 2 इंटू 0, तो 2 माइनस 0 यानी कितना कितना आया, 2 आया। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने करा हमारा है 2, लेकिन राइट में क्या है, 4 है राइट में, तो है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। पता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर से लेफ्ट राइट, तो हमारा 2 आया है, 2 इज नॉट इक्वल टू 4, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो निकाली है इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इससे इसका मतलब क्या हुआ, 2 0 इज नॉट ए सॉल्यूशन, इतना लिख दो, 2 0 इज नॉट ए सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं इसका, ये पे कर लेते हैं इसका जो है थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है, पहले इक्वेशन लिख लो, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसमें हमें सॉल्यूशन दे रखा है थर्ड पार्ट में 4 0 4 0, ये दिया हुआ है सॉल्यूशन 4 0, ये रहा, ये लिखा हुआ है। तो इसमें हम x इज इक्वल टू 4 रखेंगे और y इज इक्वल टू 0 रख के देखें, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो आएगा ये है x माइनस 2y ना, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ वैल्यू पुट करो, x की जगह 4 रखो, माइनस 2 इंटू 0, तो ये आएगा 4 माइनस 0, यानी क्या आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड 4 आया और राइट हैंड साइड भी क्या है, 4 है, तो अब यहाँ लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड, और जब दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं तो हम लिख देंगे 4 0 इज ए सॉल्यूशन। ये अगर दोनों साइड इक्वल आ जाती है, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, अगर वो राइट साइड के बराबर आ गई तो इसका मतलब हमारा जो है ये जो हमें दे रखे हैं ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट में, लेफ्ट और राइट से करके देख लो, इजीली हो जाता है। अब अगला फोर्थ पार्ट हमारा जो है, फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है ये है √2 और 4 √2, ये दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन दे रखा है इसने, ये रहा, वही लिख रहा हूँ यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन दिया है। तो इसका मतलब इसमें हम पुट करेंगे x इक्वल टू √2 पुट करेंगे और y का वैल्यू करेंगे 4 √2, ये रखेंगे। तो लिखो इसका लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वेशन हमारी है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस 2y, x की जगह रखो √2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई y की जगह रखो 4 √2, तो ये हो गया √2 माइनस ये 4 टू जा 8 √2, अब √2 में से 8 √2 घटाएंगे तो आएगा माइनस के 7 √2, या ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड आई है माइनस 7 √2 और होनी कितनी चीज थी, 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब √2 और 4 √2 इज नॉट ए सॉल्यूशन, नॉट ए सॉल्यूशन। ठीक, ये हो गया, ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। यहाँ कर देते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है हमारा इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे सॉल्यूशन हमें दे रखा है 1 1, ये दे रखा है इसका सॉल्यूशन। अब देखते हैं ये है या नहीं है, तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 रखो, तो लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में है x माइनस 2y, तो यहाँ पर x की जगह 1 रखो तो 1 आ गया, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई y की जगह 1 रखो तो 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 आया, तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस 1 आई, तो इससे क्या मतलब हुआ, राइट हैंड साइड हमारी 4 थी, तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो 1 1 इज आल्सो इज नॉट ए सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इस तरह देखा जाएगा, जो भी तुम्हें सॉल्यूशन दे रखा है वो उसमें वैल्यू पुट करके देखो, अगर दोनों साइड सेम आ रही है वैल्यू रखने पर तो वो उसका सॉल्यूशन होगा, और नहीं तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो ये कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k
find the value of k if x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये हमारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। करना क्या है यहाँ पर, अब हमें जो है अभी जो हमने इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था उसमें भी हमारा यही दे रखा था कि उसमें तो हमने सॉल्यूशन दे रखे थे, बताना था कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन होने का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया यदि मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो वो इसके बराबर आएगी k के, है ना। ये तो मतलब सॉल्यूशन कब होता है, जब राइट हैंड साइड ये वैल्यू पुट करें लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। तो लेकिन इसने यहाँ दे दिया कि सॉल्यूशन है इसका, तो इट मींस इसमें वैल्यू पुट करने पर वो k के बराबर होगा ही होगा। तो क्या करेंगे यहाँ इसका सॉल्यूशन देखो, यहाँ लिखते हैं सिंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k and, है ना, यानी since x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of this, so इससे क्या मतलब पता चला हमें कि 2 into x के 2 रखना है, 2 into 2 वैल्यू पुट कर दो, 2 into 2 plus 3 into 1 is equal to k, ये k के बराबर है, यानी सॉल्यूशन दे रखा है तो यानी दोनों साइड इक्वल हैं। इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, हमें करना था कि सॉल्यूशन है या नहीं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड इक्वल दिखाते थे। यहाँ पर इसने सॉल्यूशन दे दिया है, सॉल्यूशन दे दिया, इसको ना जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो इसके इक्वल, आपस में दोनों इक्वल हैं। तो ये हो गया 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, यानी k इज इक्वल टू कितना हुआ 7, ये हमारा आंसर है। तो बच्चे ये था क्वेश्चन हमारा लास्ट, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 खत्म हो गई और ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो बच्चे समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।